हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सत्य नॉलेज। दिस इज नेहा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक होगा डायरेक्शन। अभी मुझे कुछ लोगों ने मेल किया, वो मेल के थ्रू मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम शायद आपने वीडियो बनाना बंद कर दिया। गाइस, मैंने वीडियो बनाना बंद नहीं किया है। बंद करने के लिए थोड़ी इसको चैनल को चलाया था। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से, इसलिए मेरा वीडियो लेट हो गया है। अदरवाइज मैं ये वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगी। तो जिन लोगों ने भी मुझे मेल किया है, ये उन लोगों के लिए रिप्लाई है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। ओके, तो आज का हमारा वैसे टॉपिक होगा डायरेक्शन। देखिए, मेनली डायरेक्शन होती है 4: नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इन डायरेक्शंस को हम क्या कहते हैं? इन डायरेक्शंस को हम कहते हैं कार्डिनल। इन डायरेक्शंस को हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, या इनको सब डायरेक्शंस भी कहते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट, देन सब डिस्ट्रिक्ट, उसका एक छोटा भाग, ऐसी डायरेक्शन, सब डायरेक्शन। ठीक है, या इन 4 डायरेक्शंस को कार्डिनल भी कहते हैं। ओके, देखिए पहली ट्रिक है एंगल्स। कई बार एग्जाम्स में एंगल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहले तो एंगल्स आप डिफाइन कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे? हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री। हमें पूरे एंगल्स में क्या करना है? 45 45 45 ऐड करते हुए जाना है। ऐसे हमारे एंगल्स बनते चले जाएंगे और देखिए टोटल 360 डिग्री का हो जाएगा। 0 डिग्री में 45 प्लस किया 45, 45 में और ऐड करते हैं 45, 90 डिग्री। 90 में 45 डिग्री और ऐड करेंगे 135, फिर 135 में 45 डिग्री ऐड करेंगे 180, ऐसे 225, देन 270, देन 315। अब जब हम यहां से कोई यहां आएगा, उस 0 से शुरुआत नहीं हुई है। जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, जब हम इसको डिस्टेंस को कवर करेंगे तो ये टोटल कितने का हो जाएगा? 360 डिग्री। और अगर आपको इस तरीके से समझना है कि देखिए 90 राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, देन ये वाला पोर्शन 90 डिग्री, तो 90 और 90 डिग्री कितना हो गया? 180। सेम इस वाले पार्ट पे भी ऐसी 180, 180 और 180 कितना होता है? 360। ठीक है, देखिए सेकेंड ट्रिक होगी डायरेक्शंस की टर्न, जिसमें आपसे राइट या लेफ्ट का टर्न पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, डायरेक्शंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फॉर एग्जांपल अ गर्ल वाज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट देन शी टर्न लेफ्ट। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि अगर कोई लड़की वेस्ट की डायरेक्शन में चली और उसने अपना लेफ्ट टर्न किया, तो इसके लिए ट्रिक क्या होगी? देखिए नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। स्कूल्स में जैसे स्कूल्स में जैसे हम लोगों ने परेड किया है, तो परेड में हम क्या बोलते थे? लेफ्ट राइट, यही बोलते थे ना, लेफ्ट राइट। बस आपको यही ट्रिक अपनानी है अब। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, अगेन लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। या तो इस तरीके से याद रख लीजिए कि नॉर्थ का जो लेफ्ट है वो साउथ का राइट होगा, नॉर्थ का जो राइट है वो साउथ का लेफ्ट होगा। सेम यही हमें ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में अप्लाई करना है। ईस्ट का लेफ्ट, वेस्ट का राइट, ईस्ट का राइट, वेस्ट का लेफ्ट। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्शंस के ऊपर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? घड़ी किस दिशा में घूमती है? घड़ी ऐसे घूमती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 है, या 3, या 6, या 9, है ना? तो घड़ी हमेशा ऐसे घूमती है, ऐसे, इस डायरेक्शन में। तो जो इस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, एक सही डायरेक्शन में घूम रही है सीधी। अगर घड़ी उल्टी दिशा में चले तो, जैसे मान लीजिए घड़ी ऐसे चलाऊंगा मैं इसको, ऐसे,
तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये डायरेक्शंस के लिए जो ट्रिक्स थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन कई बार एग्जाम्स में शेडो बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि यू आर फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, तो आपकी शेडो कौन सी डायरेक्शन में क्रिएट होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पहले से एक डायग्राम बना दिया है, ड्राइंग पे मत जाना, थोड़ी बेकार है, बट स्टिल द सन राइजेज इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड सन सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन। मान लीजिए कोई पर्सन है यहाँ पर जिसने फेस किया हुआ है ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसकी शेडो किस साइड जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन में। सेम ऐसी इवनिंग में अगर किसी ने फेस किया हुआ है वेस्ट साइड, जैसे कि मैंने भी किया हुआ है, तो उसकी शेडो किस साइड जाएगी, ईस्ट साइड में। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग 12 PM एट नून देयर विल बी नो शेडो। जब 12 बजे होते हैं दोपहर के, तो सूरज जो है, तो सूरज जो होता है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, तो जो उसकी रेस पड़ती है तो थोड़ी वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, मतलब थोड़ी तिरछी पड़ती है, तो हमारी जो शेडो होती है ना, वो हमारे सिर्फ पैरों पैरों तक सीमित रहती है। तो आपको कोई इतनी शेडो नजर नहीं आएगी, बस हल्की हल्की से बस पैरों की शेडो होती है, तो उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में लिखा हुआ होता है नो, तो आपको बस वो नो आंसर टिक करना है कि कोई शेडो नहीं होगी। ठीक है, सेकंड थिंग, देखिए कई बार ना सवाल ऐसे पूछ ले जाते हैं कि मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो उसकी शेडो सामने वाले फ्रेंड के उसके लेफ्ट हैंड में पड़ रही है, राइट हैंड में पड़ रही है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन में, कराऊंगी एग्जांपल। तो आपको ट्रिक क्या लगानी है, कुछ नहीं, सिंपल से एक चीज है, जो सनराइज होगा वो ईस्ट साइड में होगा, जो सनसेट होगा वो वेस्ट साइड में होगा, ये रही कॉमन बात। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें बोला गया है कि दे आर फेसिंग टू ईच अदर, तो फेस करने के लिए आपको एक को यहाँ पे रखना है नॉर्थ में, एक को रखना है आपको साउथ में। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वन इवनिंग राम एंड मोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर। पहली चीज तो ये पता लग गई, इवनिंग है, शाम की बात हो रही है, तो सनसेट की बात हो रही है। ठीक है, टू ईच अदर फेस टू फेस, फेस टू फेस लिखा हुआ आ गया। क्या ट्रिक लगानी है कि एक पर्सन को यहाँ खड़ा करना है, एक पर्सन को यहाँ खड़ा करना है। ठीक है, इफ शेडो ऑफ मोहन वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहन, अगर मोहन की परछाई उसके ठीक सीधे हाथ पे पड़ रही है, देन विच डायरेक्शन वॉज राम फेसिंग, तो बताइए राम अभी किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात कि अगर सनसेट हो गया तो शेडो कहाँ जाएगी, ईस्ट साइड में जाएगी। ठीक है, पहली मैंने लिख के रख दिया यहाँ पे, जैसे नॉर्थ में मैंने आपको लेफ्ट और राइट की ट्रिक बताई थी, लेफ्ट राइट, और ऐसे ही साउथ का अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है राइट लेफ्ट। ठीक है, तो मान लीजिए दो फ्रेंड्स है जो आपस में यहाँ आमने सामने खड़े हुए हैं, ठीक, सनसेट हो रहा है, शेडो की बात पूछी गई है। अब ये देखिए कि इस साइड में राइट या लेफ्ट किस साइड आ रहा है, इस साइड, और आपसे पूछा भी यही गया है कि मोहन की जो शेडो है वो उसके राइट हैंड में पड़ रही है, तो यानी कि मोहन कहाँ होगा, मोहन होगा अभी साउथ डायरेक्शन में, और मोहन किसको फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन को। तो मोहन यहाँ पर है तो ऑब्वियस सी बात है, तो राम कहाँ होगा, राम होगा नॉर्थ साइड में, लेकिन राम का फेस अभी किस साइड में है, साउथ साइड में, तो इसका आंसर क्या होगा कि राम इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। देखिए अभी जो एग्जांपल किया था वो था सनसेट, एक सनराइज का एग्जांपल भी करते हैं। एट सनराइज, सुबह की बात हो रही है, तो ईस्ट में सनराइज और शेडो किस साइड जाएगा, वेस्ट में। ठीक है, रोहित एंड मोहित आर हैविंग अ कन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। देखो जैसे पहले क्वेश्चन में था फेस टू फेस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, फ्रंट ऑफ ईच अदर, यानी एक पर्सन यहाँ पर होगा, एक पर्सन यहाँ पर होगा। ठीक है, द शेडो ऑफ मोहित इज फॉर्म टूवर्ड द राइट हैंड ऑफ रोहित, रोहित के सीधे हाथ पे मोहित की शेडो पड़ेगी। व्हाट डायरेक्शन इज मोहित फेसिंग, तो कौन से डायरेक्शन में मोहित का फेस है। ठीक है, अब देखिए सूरज यहाँ से यहाँ आ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है जो लेफ्ट राइट का रूल था वो भी चेंज हो जाएगा। जब इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था तब यहाँ पे लेफ्ट था, ये राइट था, क्योंकि सनसेट की बात हो रही थी। अब सनराइज की बात हो रही है, तो हम इसको अपोजिट कर देंगे। कैसे, राइट हैंड यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट यहाँ पर राइट हैंड आ जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट।
ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि द शेडो ऑफ मोहित इज फॉर्म टूवर्ड द राइट हैंड ऑफ रोहित। अब रोहित का राइट हैंड देखिए, शेडो किस साइड पड़ रही है? इस साइड। तो कॉमन सेंस की बात कि यहाँ पर जो पर्सन है वो कौन है? यहाँ पे जो पर्सन है वो रोहित है। ठीक है, क्योंकि रोहित का राइट हैंड इस डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में क्या पड़ रही है? शेडो पड़ रही है। तो यहाँ पर कौन हुआ? मोहित। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट डायरेक्शन इज मोहित फेसिंग। तो मोहित जो है वो कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है? ये मोहित नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल। गीता इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ। मान लीजिए यहाँ पे कोई गीता है, ठीक है, उसने साउथ की तरफ फेस किया हुआ है एंड टर्न्स 45 एंटी क्लॉकवाइज। आ गया क्वेश्चन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज होता तो वो ऐसे जा रही होती, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। तो मान लीजिए साउथ की तरफ है 45 डिग्री, तो यानी भी वो कहाँ पहुंच गई? साउथ ईस्ट में। अगेन शी टर्न्स अगेन 180 इन एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री और चलिए। तो 45 45 90, 45 45 90, तो 90 90 प्लस कितना हो गया? 180, यानी कि अभी वो कहां पर आ चुकी है? नॉर्थ वेस्ट में। शी टर्न्स 270 क्लॉकवाइज। अब वो क्लॉकवाइज यानी कि अब वो ऐसे चलेगी, जैसे घड़ी घूमती है ना सही डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज कितना? 270। तो इसी डायरेक्शन से वापस लेकर आओ। 45 45 कितना हो गया? 90, 45 45 कितना हो गया? 90, यानी तो 180 हो गया। ठीक है, 45 45 तो अब देखिए 45 देन 45 डिग्री कितना हो गया? ये टोटल 90। तो 180 में 90 प्लस करेंगे 225। अब इसमें और 45 को ऐड कर दिया जाएगा तो ये टोटल बन जाएगा 270 डिग्री। और आपसे यही बोला गया है कि शी टर्न्स 270 क्लॉकवाइज। उसने क्लॉकवाइज टर्न किया, तो इन विच डायरेक्शन शी इज? अब यानी कि वो साउथ वेस्ट में है अभी। द टाइम ऑन द वॉच इज 9:15। एक घड़ी है उसमें 9:15 हो रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं। तो 9:15 हो रहे हैं, यानी कि जो छोटी सुई होगी वो ऐसे, यानी कि जो आवर की सुई होगी वो ऐसे, जो मिनट की सुई होगी वो 3 की तरफ होगी। ठीक है, एंड एन आवर पॉइंट्स टूवर्ड द वेस्ट। जो घंटे की सुई है वो किस तरफ जा रही है? वेस्ट साइड। द डायरेक्शन ऑफ द मिनट हैंड इज। आपको ये बताना है कि जो मिनट की सुई है वो किस डायरेक्शन में है। ऑब्वियसली बात है, अगर ये वेस्ट में तो ये ईस्ट में होगी। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल। शीना स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स द ईस्ट। मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़की है शीना, जिसने ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया। ठीक है, फ्रॉम हर होम टू गोहा कॉलेज शी वॉक्स फॉर 10 किलोमीटर इन द ईस्ट। अब यानी कि वो ईस्ट साइड में कितना चल चुकी है? 10 किलोमीटर। टेक्स अ लेफ्ट टर्न। ईस्ट पर आकर उसने लेफ्ट टर्न लिया है। देखो वही ट्रिक अपनानी है, राइट और लेफ्ट वाली। ईस्ट का लेफ्ट यानी कि वो इस साइड चली है, कितना? 20 किलोमीटर। तो यानी कि वो 20 किलोमीटर। अभी यहाँ से कोई राइट है और लेफ्ट देखो, एंड रिच अगर पहुंच चुकी है। तो मान लीजिए यहाँ पर उसका कोई कॉलेज है। इन विच डायरेक्शन इज हर होम विद रिस्पेक्ट टू हर कॉलेज। अब उसका घर बताना है। अगर कॉलेज है तो कॉलेज की बिल्कुल सीधे में कौन सी डायरेक्शन आ रही है? साउथ वेस्ट, यानी कि उसका घर कौन सी डायरेक्शन में होगा? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये ट्रिक समझ में आई हो, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ये हालांकि उन ट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं दिए, ये जीके का क्वेश्चन है। तो इन विच पार्ट ऑफ एशिया इज इंडिया लोकेटेड? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।